बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं मिथिलेश वार्ष्णेय सांकला क्लासेस से फिर से एक बार आपके साथ। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ सेल का सेकंड पार्ट। मैंने पहली रिकॉर्डिंग में क्या क्या कवर किया था बेटा? पहली रिकॉर्डिंग में मैंने कवर किया था सेल का ओवरव्यू, है ना, सेल थ्योरी करी थी एंड व्हाट इज सेल। ठीक, अब हम सेल के टाइप ऑफ सेल पढ़ने वाले हैं कि सेल कौन कौन से टाइप की होती हैं। प्रोकैरियोटिक होती हैं, यूकैरियोटिक होती है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल जनरली हम बचपन से पढ़ते आए हैं, क्लास 9th में इसके बारे में डिटेल में भी दिया हुआ है। ये चैप्टर क्लास 9th में भी है, यहाँ पे बस उसका एक्सपेंशन किया है, थोड़ी सी हमें इसकी डिटेल स्टडी करनी है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि all living word on the basis of presence of nucleus divided into two type of category, that is prokaryota and eukaryota, means a prokaryotic cell and eukaryotic cell. ठीक, what is the meaning of prokaryotic cell, है ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। what is prokaryotic cell? Pro means primitive. Pro means primitive. Pro means primitive. और karyo means nucleus. Karyo means nucleus. Karyo means nucleus. ठीक? It means कि cell do not have well defined nucleus are called prokaryotic cell. ठीक? फिर से वही मैं आपको बात कहूंगी कि मैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर कर रही हूँ, साथ के साथ आप उसके हाईलाइट करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, कॉपी पेन अपने साथ रखें। ठीक है, अच्छा, कोई भी परेशानी होगी आप मुझे बताते जाएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लिखते जाइए। ठीक है, मैं उसके हिसाब से फिर आपके आंसर्स कर दूंगी। प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन सी होती है बेटा? हम सब जानते हैं, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन सी होती है? बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको बीजीएबी कहते हैं, जिनको बेटा बीजीएबी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, और जिनको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, वो क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, थर्ड है आपके बेटा माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ बेटा पीपीएलओ और माइक्रोप्लाज्मा सेम थिंग है, एनसीईआरटी ने इनको अलग अलग लिखा है। पहले माइक्रोप्लाज्मा को पीपीएलओ कहा जाता था। पीपीएलओ की फुल फॉर्म बनती है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अभी इसका जो है नाम माइकोप्लाज्मा है, सेम थिंग है, स्मॉलेस्ट सेल है। ठीक है, इसका साइज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो पीपीएलओ बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा, और पीपीएलओ जो है यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक सेल के टाइप हैं। ये सभी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक शेप्स। जनरली जो बैक्टीरिया है बेटा, जो आपके एनसीईआरटी ने बताए हैं, 4 शेप के होते हैं। 4 शेप के होते हैं। कौन कौन से 4 शेप्स होती है बेटा? वो मैं बना देती हूँ। ठीक है, कौन कौन सी शेप? रॉड शेप कहते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? रॉड शेप्ड। ठीक, इनको टेक्निकली टर्म दिया गया है वेसिलस। क्या कहा गया है? वेसिलस। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस। ठीक, ये बेटा सिंगल ऐसे भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और ये 3 चेन में भी अरेंज हो सकते हैं, इनको वेसिलाई भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट दूसरी शेप है बेटा, ये तो फर्स्ट शेप हो गई। जनरली 4 फॉर्म में पाए जाते हैं, जनरली 4 फॉर्म में पाए जाते हैं बैक्टीरिया। दूसरी फॉर्म है राउंड शेप। दूसरी फॉर्म कैसी है बेटा? राउंड
शेप, ठीक। इस राउंड शेप को कोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकस। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक। ये दो भी होते हैं, तो दो होते हैं तो बेटा इनको डिप्लोकोकस कह देते हैं, दो अटैच होते हैं तो, ठीक। जब दो से ज्यादा अटैच होते हैं तो इनको ट्रिप्लोकोकस भी कह सकते हैं, और चेन में अरेंज होते हैं तो कोकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकाई कहते हैं। और ये इस तरह की भी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इनको स्टेफाइलोकोकस, अंगूर के गुच्छे के जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसको स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। अच्छा, ये वाली शेप स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट है, उसमें देखने को मिलती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? थर्ड फॉर्म, थर्ड शेप है ना बैक्टीरिया की, जो थर्ड शेप है वो है आपकी स्पाइरुलिना। क्या है? स्पाइरल शेप, ठीक है। बैक्टीरिया बेटा स्पाइरल शेप में भी पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल स्पाइरुलिना, ठीक है। नेक्स्ट आपकी फोर्थ शेप होती है कॉमा शेप। कैसी शेप? कॉमा शेप। इस कॉमा शेप को विब्रियो फॉर्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? विब्रियो फॉर्म कहते हैं। नोट करते जाइए, ठीक। इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे विब्रियो कोलेराई, विब्रियो कोलेराई ये कोलेरा का पॉजिटिव एजेंट है। मैं आपको इनके शेप्स में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के एक एक एग्जांपल भी आपको लिख दिए हैं, ठीक बेटा। शेप के बाद आते हैं आपके, शेप के बाद मैं आपको एक स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं किसकी? बैक्टीरियल सेल की, ठीक। बैक्टीरियल सेल हम अंदर से स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक। कहां से स्टार्ट करेंगे? अंदर से। सी, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, ठीक है। बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है, पहले तो ये समझ लो। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल पाई जाती है एक्सेप्ट पीपीएलओ, एक्सेप्ट पीपीएलओ। जो बैक्टीरिया का जो सराउंडिंग है, जो आउटर वॉल है, वो 3 लेयर से मिलकर बनी है। कितनी लेयर से मिलकर बनी है? 3 लेयर। फर्स्ट है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर आउटर टू इनर की बात कर रही हूँ। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद आती है आपकी सेल वॉल, और उसके अंदर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये ग्लाइकोकैलिक्स किसी में प्रेजेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, किसी में रिजिड हो सकती है, किसी में थिन हो सकती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है, कम अमाउंट में हो सकती है, ठीक है। सेल वॉल सभी बैक्टीरिया में पाई जाती है एक्सेप्ट पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, ठीक है। तो बेटा ड्रॉ करते स्ट्रक्चर, मेरे साथ साथ ड्रॉ करिएगा, ठीक। और ध्यान से देखिएगा मैं कैसे बना रही हूँ, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैंने किया इन्वेजिनेशन। क्या किया बेटा मैंने? इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन मतलब अंदर की तरफ कुछ फोल्ड दिए, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ बेटा इनर टू आउटर, अंदर की तरफ मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है, ठीक। सेकेंड लेयर को कहते हैं सेल वॉल। एनवेलप का जो सेकेंड लेयर है उसे क्या कहते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, ठीक है बेटे। अब जो बाहर है, सेल वॉल के बाहर तीसरी लेयर है, सेल वॉल के बाहर तीसरी लेयर है। इस थर्ड लेयर को क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स देखिएगा, मैंने थर्ड मोस्ट लेयर बना दी है, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, दैट इज व्हाट? ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक। ये तीनों लेयर मिलकर बैक्टीरिया का सेल एनवेलप बनाती हैं। देखो बेटा, छोटू सा बैक्टीरिया इतू सा है और इतनी सारी स्ट्रक्चर लेके बैठा है। सबसे खतरनाक प्राणी बन रहा है इस समय पर ये है। इसमें ये ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी लेवलिंग भी करती जाऊं साथ के साथ में बेटा, इसके साथ के साथ में हम लेवलिंग भी करते जाते हैं। तो लेवलिंग में
कलर चेंज करते हैं बेटे, है ना। इसका कलर कौन सा लें, चलो ये ले लेते हैं, ठीक। दिस इज व्हाट ग्लाइकोकैलिक, दिस इज व्हाट सेल वॉल, ठीक, एंड दिस इज व्हाट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नोट कर लीजिए नाम इनके, ठीक। सबसे ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक बेटा। सेल वॉल मेड अप ऑफ peptidoglycan and third is plasma membrane which is selectively permeable membrane, ठीक है। all three together will form cell envelope, all together will form cell envelope, ठीक है बेटे। अब जो मैंने इसकी इन्वेजिनेशन किया है, किसका, सेल का, जो मैंने इन्वेजिनेशन किया है से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो इन्वेजिनेशन से ये स्ट्रक्चर है, इनको कहते हैं बेटा क्रोमैटोफोर। क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर सभी में नहीं पाए जाते, क्रोमैटोफोर ओनली फाउंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। किसमें पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट, ओके, अच्छा कोई बात नहीं, मैं इस स्ट्रक्चर को बेटा इसमें कलर पिगमेंट हल्का सा फिल कर देती हूँ, ठीक है। ये हो गए आपके क्रोमैटोफोर, ठीक है। सभी में नहीं पाए जाते क्रोमैटोफोर। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर, एक और मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ बेटे, ठीक। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज mesosomes. This structure is known as mesosome, and mesosome is very important part of the bacterial cell. मेसोसोम्स, ठीक। मेसोसोम्स क्या करेंगे, मेसोसोम्स मैं बता दूं यहाँ पे, ये रेस्पिरेशन करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन करते हैं, सिक्रीशंस भी करते हैं, कई सारे इनके काम होते हैं, वन बाय वन हम लोग करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके बाद लिविंग फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, बैक्टीरियल सेल, इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। दिस इज व्हाट साइटोप्लाज्म, दिस इज व्हाट बेटा साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल में जो डीएनए पाया जाएगा, वो पाया जाएगा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस तो होगा नहीं बेटा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होंगे, तो आप उनको क्या कहोगे, न्यूक्लियोइड कहोगे। क्या कहोगे आप उन्हें, न्यूक्लियोइड बोलोगे। क्या बोलोगे आप, न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड को गोनोफोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गोनोफोर भी कहते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियोइड में जो डीएनए होगा वो डबल स्ट्रैंडेड होगा। ये कैसे होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, ठीक है। इसमें कोई भी हिस्टोन नहीं पाई जाएगी, नो हिस्टोन नो न्यूक्लियोलस, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोलस भी नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और स्ट्रक्चर है बड़ी अलग, है ना, जो कि इसको कहते हैं प्लाज्मिड बेटा। दिस इज नोन एज प्लाज्मिड, दिस इज नोन एज प्लाज्मिड, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड एंड व्हाट इज प्लाज्मिड, प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये इसका एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंसिटिविटी चेक करने के लिए बहुत यूज होता है, इसको बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ाएंगे, इसको एज अ वेक्टर भी यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें छोटे छोटे नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, ठीक है। क्या पाई जाती है, नॉन मेम्ब्रेनस। बस इसमें एक ही चीज तो है, क्या, राइबोसोम्स। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स, जो कि 70S टाइप की होंगी। राइबोसोम्स पाए जाते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, कौन से टाइप के, 70S टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक। कौन से टाइप के, 70S टाइप के। इसके साथ साथ बैक्टीरियल सेल में बेटा
इंक्लूजन बॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इंक्लूजन बॉडी दैट आर फॉर स्टोरेज, दैट आर फॉर स्टोरेज। किसका स्टोरेज? भाई ग्लाइकोजन स्टोरेज करना है ना, और फॉस्फेट स्टोर करना है ना। ये इस तरह से इंक्लूजन बॉडी पाई जाती है कि फूड का स्टोरेज करती है। ये है बैक्टीरियल सेल की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। इसके अलावा बेटा मैं आपको 3 चीजें और बताती हूँ। देखो यहाँ पे सेल वॉल से ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं, इन्हें बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं? फिम्बरी, फिम्बराई, कुछ लोग बोलते हैं इनको फिम्बराई। दिस इज नोन एज फिम्बराई। ये किस लिए जरूरी है? अटैचमेंट ऑफ सेल। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक स्ट्रक्चर होती है, उसको कहते हैं पिल्लई। बेटा क्या बोलते हैं उसे? पिल्लई। पिल्लई क्या होती है? ठीक, पिल्लई नॉट फॉर लोकोमोशन, इट इज ओनली फॉर अटैचमेंट। ठीक है। बैक्टीरियल सेल के पास एक स्ट्रक्चर और होती है जो कि देखिए बहुत यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में धसी हुई रहती है। इसे बोलते हैं सेल, इसे बोलते हैं फ्लैजेला। इट इज नोन एज फ्लैजेला। इट इज नोन एज व्हाट? फ्लैजेला। ठीक है। फ्लैजेला के बेटा 3 पार्ट हैं। ये वाला जो पार्ट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल में धसा रहता है, इसे कहते हैं बेसल बॉडी। क्या कहते हैं? बेसल बॉडी। ये यहाँ पे हल्का सा, एक सेकेंड बेटा, है ना, ठीक, ये यहाँ पे ऐसे हुक बनाता है, इस हुक वाले पार्ट को हुक कहते हैं। ठीक, ये वाला पार्ट है बेसल बॉडी। ठीक है, और ये वाला पार्ट होगा इसका फ्लैजेला, जो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट पार्ट होगा। सी बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। यू कैन फाइंड कि बैक्टीरिया की सेल वॉल 3 लेयर की बनी है। सबसे पहले ग्लाइकोलिस, इसका सीक्वेंस याद कर लो, आउटर टू इनर। ठीक है, सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारा सेल एनवलप बनाती है। क्या बनाती है? सेल एनवलप बनाती है। सेल एनवलप क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अटैचमेंट करता है एक सेल के साथ दूसरे सेल के साथ। ठीक है, अभी आपको हम एक एक चीज का फंक्शन बताएंगे। सेल वॉल पेप्टाइड और ग्लाइकन की बनी होती है। इसकी भी 2 सब यूनिट्स है, NAM एंड NAG, नाम और नाम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे यूकैरियोटिक सेल में होती है। इसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके मेम्ब्रेनस इन्वेजिनेशन स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें मीजोसोम्स है। मीजोसोम्स के बाद क्रोमेटोफोर्स है। क्रोमेटोफोर्स सभी में नहीं पाए जाते, ग्लाइकोकैलिक्स भी सभी में नहीं पाया जाता, सेल वॉल भी सभी बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती। ये मैंने कॉमन स्ट्रक्चर्स बनाई है जो एक बैक्टीरिया में सारी पाई जाती हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस मैं साथ में अभी आपको कराती जाऊंगी। ये आपकी स्ट्रक्चर है, इसको आप याद कर लीजिए और इसका डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए जरा एक बार, हमने इतना पोर्शन कवर किया है। ये देखिए शेप्स देख लीजिए, कोकस राउंड शेप, जब ये 2 है तो बेटा डिप्लोकोकाई, जब ये चेन में है तो बेटा स्ट्रेप्टोकोकाई। एक अंगूर के गुच्छे की तरह है, ग्रेप की बंच की तरह है, तो इनको क्या बोलेंगे? स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, ये कौन है? वेसिलाई। ये रॉड शेप होता है, ये स्पाइरल होते हैं, स्पाइरुलोना में पाए जाते हैं। ये शेप कौन से? विब्रियो, इसको कॉमा शेप कहते हैं। ये रॉड शेप हो गई बेटा। आपके एनसीईआरटी में 4 स्ट्रक्चर दी हुई है, एक रॉड शेप, एक कॉमा शेप, एक स्पाइरल शेप और एक कोकस शेप। डिफरेंट फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके साथ साथ अब देखिए मैं आपको एक कंपैरिजन कर देती हूँ प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल, यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। बायो में हमेशा जब भी यू आएगा उसका मतलब क्या होता है? ट्रू। और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उन्हें क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स। और जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर इस तरह से गिवन है। ये सेल वॉल 3 लेयर्स दिखा रही है, ये कैप्सूल दिखा रही है बेटा, है ना, और ये सेल वॉल दिखा रही है, ये क्या दिखा रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं और इधर यूकैरियोटिक का। यहाँ देखो इसमें ना ही सेल वॉल है,
यूकैरियोटिक सेल में, ना ही यहाँ पर क्या नहीं है बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स है। यहाँ पे भी सिर्फ हमें क्या दिखाई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक जो सेल है एक्सेप्ट एनिमल सेल, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल पाई जाती है। प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड फंगल सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे भी राइबोसोम्स है, यहाँ पे भी राइबोसोम्स है, यहाँ पे भी डीएनए है, यहाँ पे भी डीएनए मिलेगा आपको न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है ना बेटा, ठीक, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे लाइसोसोम्स है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कहने का मतलब क्या है कि यूकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये था एक कंपैरिजन, क्योंकि हम कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा, साथ के साथ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो जो मैंने चीजें कवर कर ली हैं उनको एक बार हम मार्क कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, हाईलाइट करिए मेरे साथ साथ। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, मैंने बता दिया आपको, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक, बीजीए जिनको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक, ये क्या है, माइकोप्लाज्मा, दैट इज आल्सो नोन एज पीपीएलओ। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। ये कह रहे हैं कि इनका साइज बहुत छोटा होता है कंपैरेटिवली यूकैरियोटिक सेल। इसके साथ साथ इनका जो सेल डिवीजन रेट है वो बहुत फास्ट होता है। ये 90 मिनट्स में मिलियंस ऑफ कॉपीज को तैयार कर देते हैं। ठीक है, एक मैंने बैक्टीरिया का ऐसे एग्जांपल दिया कि बैक्टीरियल सेल 90 मिनट्स में नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, जनरली में रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन टाइप होता है, कन्जुगेशन टाइप होता है, ट्रांजैक्शन टाइप होता है, ये सब हम पढ़ेंगे क्लास 12th में डिटेल में। ठीक है, चलिए, अच्छा, क्लास 11th में भी दे रखा है बेटा, क्लास 11th में जहाँ आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वहां पे किंगडम मोनेरा में पढ़ाया जाएगा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, वहां भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये कह रहे हैं बेटा, दे मे वेरी इन शेप एंड साइज। शेप्स हमने डिस्कस की, वेसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरलम। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक cell fundamentally similar, even tough, though prokaryotic exhibit variety of shapes and function. ठीक है, नेक्स्ट लाइन चेंज करेंगे हम, यस, ठीक है। अब यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है बेटा, सारा यही लिखा हुआ है, एक बार और तुम लोगों को मैं करा देती हूँ अंडरलाइन। देखिए, प्रोकैरियोटिक हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। इन्होंने ये कहा है कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। लिख लो, नोट करते जाओ कि व्हाट इज माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, बैक्टीरिया, mycoplasma, what is mycoplasma? It is bacteria without cell wall, without cell wall। ये वो बैक्टीरिया है जो सेल वॉल नहीं रखता। ठीक है, दूसरी बात, पता है इसका नाम पीपीएलओ क्यों है? ये फर्स्ट टाइम जो डायग्नोस हुआ था ये कैटल्स में हुआ था। कैटल्स में निमोनिया पॉजिटिव एजेंट था। ठीक है, वहां पे कैटल के प्लूरल फ्लूइड में, लंग्स के जो प्लूरल फ्लूइड होता है उसमें ये मिला था, वहां से ये निकाला गया था। इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है बेटा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, कोई भी बाउंड नहीं करती है, डीएनए सिंगल क्रोमोसोम होता है, सर्कुलर डीएनए भी होता है। बैक्टीरिया के पास एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, स्मॉलर इस डीएनए को प्लाज्मिड कहा जाता है। इसको हम इन बैक्टीरिया को हम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस चेक करने के लिए यूज करते हैं। आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, यहाँ लिखा हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में पाई जाती है। इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेली उसकी तरह नहीं पाया जाता। किसकी तरह? यूकैरियोटिक सेल की तरह नहीं पाया जाता, क्योंकि यूकैरियोट्स में डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोकैरियोटिक के पास समथिंग कुछ यूनिक इंक्लूजन बॉडी होती है। इनके पास गैस वैक्यूल भी होता है। क्या क्या होता है? गैस वैक्यूल भी होता है, जो इंक्लूजन बॉडी है, और इनके पास स्पेशलाइज
जो सेल मेम्ब्रेन की जो इन्वेजिनेशन से दो स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है, मीजोसोम और क्रोमेटोफोर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, इतना हमने कवर कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। इधर देखिए, बैक्टीरियल सेल केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है। इस बात को नोट करेंगे, स्टेटमेंट को, असर्शन रीजन में क्वेश्चन बन सकता है। सेल एनवलप, अभी मैं नोट करवाऊंगी तब लिख लेना। चलो अभी यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वन बाय वन पार्ट एक्सप्लेन करते जाते हैं। ठीक है, क्या वन बाय वन पार्ट एक्सप्लेन करते जाते हैं। ठीक, क्या पार्ट है? सबसे पहले सेल एनवलप। क्या पार्ट है? सेल एनवलप। ठीक, फर्स्ट पार्ट सेल एनवलप बेटा। ठीक, तीन पार्ट हैं। कौन कौन से तीन पार्ट है? फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। फर्स्ट पार्ट क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक, सेकेंड पार्ट इज सेल वॉल, है ना। और थर्ड पार्ट फ्रॉम आउटर टू इनर, आउटर टू इनर, आउटर टू इनर। ठीक है, थर्ड पार्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थर्ड पार्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। फर्स्ट पार्ट क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। एनसीईआरटी की एक लाइन लिखी हुई है बेटा, मेम्ब्रेन, जो कि मैंने अभी बताई थी आपको। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, इसको आप नोट करके लिख सकते हैं। ठीक, क्या लाइन है? सेल एनवलप, सेल एनवलप केमिकली, केमिकली कॉम्प्लेक्स। सेल एनवलप केमिकली क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। सबसे पहले क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हैं, ग्लाइको नाम से पता लग रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्लाइकोकैलिक्स, मतलब यहाँ पे पॉलिस शुगर की बात हो रही है। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है म्यूको पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ है, जिसमें लिपिड्स भी प्रेजेंट है और शुगर भी प्रेजेंट होती है। नोट करते जाइए। ये भी दो फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, एक रिजिड, मतलब रिजिड जो फॉर्म होती है, जो टफ होती है, उसे कैप्सूल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उसे कैप्सूल बोलते हैं। जो लूज शीट के फॉर्म में होता है, जो लूज शीट के फॉर्म में होता है, उसे स्लाइम लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? स्लाइम लेयर। ठीक है, ये कॉम्पोजिशन वेरी भी करती है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। ठीक है, ये अभी मैं आपको दो कैटेगरी के बैक्टीरिया और बताऊंगी ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम सस्टेन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। सेल एनवलप, ठीक है, इसको यहाँ पे रख लेते हैं, आगे की बात करते हैं। ठीक, इसका फंक्शन क्या होता है? सेल एनवलप का फंक्शन, फंक्शन क्या है बेटा? एडिशन, मतलब ये क्या करता है? एक सेल को दूसरे सेल से अटैच करने का काम करता है। एडिशन विथ अनदर सेल। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी इस पे। दूसरा 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 काम क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करता है अपने आप को। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है अपने आप को फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, प्रोटेक्ट itself from host immune system। समझ में आ गई बात बेटा? ठीक है, ये था आपका सेल एनवलप। ठीक, अब बात करते हैं हम किसकी? सेल वॉल की। किसकी बात करते हैं? सेल वॉल। ठीक, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ सेल एनवलप इज सेल वॉल। दैट इज व्हाट? सेल वॉल। ये कह रहे हैं बेटा कि सेल वॉल नॉन सेल्यूलोसिक है। सेल वॉल कैसी है? नोट करो पॉइंट्स। सेल वॉल इज नॉन सेल्यूलोसिक। नॉन सेल्यूलोसिक मतलब सेल्यूलोज की नहीं बनी हुई है।
ठीक है, तो फिर किसकी बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडो मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। किसकी मिलकर बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन। नाम से सजेस्ट हो रहा है, बायो में टर्मोलॉजी का खेल है बेटा। अगर जिसके टर्म क्लियर है वो अपने आप उसका मीनिंग निकाल सकता है। पेप्टाइडो मतलब प्रोटीन, मतलब अमीनो एसिड, है ना, और ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है। तो ये कह रहे हैं जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो 2 यूनिट से मिलकर बना है, NAM NAG। नाम एंड नाम, नैम होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और दूसरा होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है, ये मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकन की फॉर्मेशन करते हैं। 2 बेसिक यूनिट हैं। ठीक, अच्छा इसका काम क्या होता है? सेल वॉल का शेप प्रोवाइड कराती है, प्रोवाइड शेप, है ना, लिख लेते हैं पूरा, शेप एंड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क करती है बेटा, आप लिख सकते हो इसको, है ना, नोट कर लो। शेप एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन परफॉर्म करती है। अच्छा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये फटने से रोकती है सेल को, है ना, इट प्रिवेंट बर्स्टिंग, इट प्रिवेंट बर्स्टिंग। इतनी बात हो गई क्या बेटा? इतनी हो गई बात। ठीक है, अब आप यहां से नोट कर लेंगे, ठीक है, सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट, तीसरा सेल एनवेलप का कंपोनेंट है। देखो ग्लाइकोकैलिक्स हो गया पहला, दूसरा हो गया सेल वॉल। तीसरा कंपोनेंट क्या है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड कंपोनेंट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको यहां सेट कर देते हैं। क्या क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ये हर किसी को पास नहीं होने देती, ठीक है, हर किसी को एंट्री नहीं देती। जिसके पास बैंड होगा, जिसके पास कार्ड होगा, उसी को एंट्री देती है। जैसे क्लब जाते हैं ना, उनके पास बैंड लगे रहते हैं, उनके उसने जिसने पे किया हो उसके हिसाब से एंट्री। सेम है, जो आयनिक सॉल्ट हैं उन्हीं को एंट्री देती है और किसी को एंट्री नहीं देती। दैट इज व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये ही इंटरप्ट करती है, इंटरप्ट या इट हैव इंटरप्शन विद आउटर वर्ल्ड। अब मैं यहाँ पे एक बात बता रही हूँ, मैं आपको ये कह रही हूँ कि इसके जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन और कॉम्पोजिशन सिमिलर टू यूकैरियोट होती है। क्या होती है? सिमिलर टू यूकैरियोट, सिमिलर टू यूकैरियोट। ठीक है, अब हमने इतना पढ़ लिया है। जब मैं अभी इसके बाद यूकैरियोटिक सेल पे वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यूकैरियोटिक सेल में एक्सप्लेन करूंगी, वहां से मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल दे दूंगी। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। अब है नेक्स्ट टॉपिक मॉडिफिकेशन। एनसीईआरटी साथ के साथ देखते भी जाओ कहां से उठा रही है मैडम टॉपिक। मॉडिफिकेशन ऑफ
मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट आर दी मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? मैंने आपको दिखाया, दो स्ट्रक्चर बना के बताई है ना अभी। क्या बताई है? देखो, एक तो मैंने इस तरह से बनाई है और एक मैंने कुछ इस तरह से बनाई है ना, ठीक है। ये वाली जो मॉडिफिकेशन है इसको तो मैंने कहा है बेटा क्रोमेटोफोर, इसमें मैंने कलर भी भरा, अभी मैं दिखा देती हूँ, है ना। और ये इसको मैंने क्या कहा है? मीसोसोम। क्या कहा है मैंने? मीसोसोम, ठीक है। क्या कहा है इनको? मीसोसोम। तो दो मॉडिफिकेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। जो फर्स्ट मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोफोर। मैं इसको हरे कलर से बना देती हूँ, क्रोमेटोफोर, ठीक है बेटा। क्रोमेटोफोर का काम क्या होता है? पिगमेंट स्टोर करना। इनका काम क्या होता है? पिगमेंट स्टोर करना, पिगमेंट स्टोर करना। पिगमेंट स्टोर करेंगे तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगी। क्या होगी? फोटोसिंथेसिस होगी। ये सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही पाए जाएंगे, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और अपना फूड बनाएंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद मीसोसोम दूसरा स्ट्रक्चर है, मैं इसको दूसरे पेज पे लिख देती हूँ बेटा। दूसरा मॉडिफिकेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जैसे कहते हैं मीसोसोम। मीसोसोम से पीवाईक्यू आ चुका है, पेपर उठा के देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट। मीसोसोम, मीसोसोम्स क्या होते हैं? मीसोसोम्स मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है ऑब्वियसली, है ना। इनका काम क्या होता है? पहला, सेल्यूलर रेस्पिरेशन करना। फर्स्ट फंक्शन इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। फर्स्ट फंक्शन क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन करना। दूसरा काम क्या है इनका? सेल वॉल फॉर्मेशन करना। दूसरा काम क्या है बेटा? सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक। अच्छा, सेल वॉल फॉर्मेशन भी हो गया, है ना, रेस्पिरेशन भी हो गया। ये डीएनए रेप्लिकेशन भी करता है, डीएनए रेप्लिकेशन भी करता है, ठीक है। रेप्लिकेशन मतलब एक सेल से दो सेल बनाता है ना, दो से चार बनाता है, जैसे बाइनरी फिशन में होता है, ठीक है। एक और नाम बता देती हूँ, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फॉर्म हुआ है, इसको लेमेलोसोम भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लेमेलोसोम। कौन? मीसोसोम, ठीक है। ये कुछ सिक्रीशन भी करते हैं, ये सिक्रीशंस में भी मदद करते हैं, मतलब ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं और सिक्रीशंस में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये सरफेस एरिया भी इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज, ये मैं सिंबल सर इंक्रीज का बना रही हूँ, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, ठीक है बेटा। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? सेल वॉल, सेल एनवेलप पढ़ लिया, तीनों पार्ट पढ़ लिए, और हमने मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ लिया है। अब साथ के साथ इतना हम एनसीईआरटी भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है, जितना हो जाए उसको साथ के साथ करते चलो। चलो, हाँ जी बेटे। बैक्टीरियल सेल है केमिकली, यही कह रही थी ना मैं, इनका इनका जो एनवेलप है वो कैसा होता है? केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है। टाइट, इनकी थ्री लेयर है, टाइटली बाउंड थ्री लेयर स्ट्रक्चर। आउटर मोस्ट इज ग्लाइकोकेलिक्स, उसके बाद है सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ईच लेयर ऑफ एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, सबका अलग अलग काम है, ये सभी मिलकर एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरिया को सेल मेम्ब्रेन के सेल वॉल, बैक्टीरिया कैन क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेनिंग प्रोसीजर होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पहले समझा देती हूँ, फिर आगे हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। क्या नाम था? क्रिश्चियन ग्राम। उनका एक स्टेनिंग मेथड है। कौन सा मेथड है? स्टेनिंग मेथड। स्टेनिंग मेथड क्या होता है? किसी भी, आप लोगों ने क्लास 9th में अनियन पील का स्लाइड बनाया होगा, टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील, टेम्परेरी माउंट ऑफ चिक
सेल, ह्यूमन चीक सेल, है ना। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मैं आपको सिखाती हूँ कि एक हमने स्लाइड ली, क्या लिया आपने, स्लाइड ली, हमने सैंपल लिया, सैंपल से किसी भी तरीके से वहां से डीएनए सॉरी बैक्टीरिया निकाल लिया और बैक्टीरिया की हमने यहाँ पे स्मीयर बना दी, क्या बना दी हमने, स्मीयर बना दी, ठीक है। अच्छा, मेरे को कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वॉयलेट कलर का इस्तेमाल होगा, है ना। आई वॉन्ट टू चेंज कलर, ठीक है। सपोज दिस इज स्लाइड, ठीक है, स्लाइड, और स्लाइड पे मैंने बनाई स्मीयर, बैक्टीरियल स्मीयर, ठीक है। अब हमें आइडेंटिटी, इसको पहले हम करते हैं फिक्सेशन करते हैं बेटा, पहले क्या करते हैं, फिक्सेशन। बैक्टीरिया का हमने फिक्सेशन कर लिया, स्किन से टच करके हीट फिक्सेशन कर लिया, ये स्टेप होता है पहला, पहले सॉरी ये दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप होता है स्मीयर, स्मीयर प्रिपेयर करनी है, प्रिपरेशन, स्मीयर प्रिपेयर करिए, है ना। और दूसरा हो गया हीट फिक्सेशन। अब क्या करते हैं बेटा, इस पे 1 ड्रॉप ऑफ, किसकी, 1 ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट की ऐड करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट कलर की डाई आती है उसको ऐड करते हैं, समझ में आ गई कौन सी डाई, देन ऐड, यहाँ पे ऐड 1 ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट डाई, ठीक है बेटा। हमने क्या ऐड किया यहाँ पे, क्रिस्टल वॉयलेट डाई ऐड करी, ठीक है। अब क्या किया, इसको कुछ 1 मिनट के लिए रखा, देन हमने वॉश किया, वॉश विद डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर से हमने इसको क्या किया, वॉश कर दिया, हो गया काम साहब। देन अब मैंने इस पे ऐड की ग्राम्स आयोडीन, क्या ऐड की, देन ऐड ग्राम्स आयोडीन, साइड, ये पूरी किट आती है मार्केट में अवेलेबल होती है, लैब्स में रखी होती है, ग्राम्स आयोडीन हमने ऐड करी, ठीक है बेटा। आयोडीन का कलर जनरली इस तरह का सा होता है, तो मैं आपको इसका भी बता देती हूँ, मैंने इस पे क्या ऐड कर दी, ग्राम्स आयोडीन ऐड कर दी, ठीक है, ग्राम्स आयोडीन ऐड हो गई साहब। उसके बाद फिर इसको हमने क्या किया, डिस्टिल, वॉश विद डिस्टिल वाटर, ठीक है। देन हमने ऐड किया 95% इथेनॉल, देन हमने क्या ऐड किया बेटा, 95% इथेनॉल। अब आप ये लोग कुछ सोच रहे होंगे कि मैम जब हमने इस पे 95% इस पे इथेनॉल ऐड किया तो क्या इसमें बैक्टीरिया वाइप नहीं हुए, साफ नहीं हुए, हाँ बिल्कुल हुए होंगे, ठीक है। हमने वो भी ऐड कर दिया, जिसमें अनवांटेड इम्प्योरिटीज थी वो क्या हो जाती है, वो सब यहाँ से साफ हो जाती है, ठीक है। अब हमने स्लाइड को चेक किया, ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप देखा, तो उसमें क्या देखा कि कुछ हमें पर्पल कलर के बैक्टीरिया दिख रहे थे, किस कलर के, पर्पल, वॉयलेट कलर के बैक्टीरिया दिख रहे थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, चलो एक और काम करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें कोई गड़बड़ हो, कहीं वो साफ हो गई, गलत दिखा रहा हो। फिर एक और इन्होंने डाई करी ऐड, जिसका नाम है सैफ्रेनाइन, क्या की, इसको इथेनॉल के बाद ऑब्वियसली वॉश किया, फिर क्या ऐड की, सैफ्रेनाइन डाई ऐड करी, ठीक है। सैफ्रेनाइन जब डाई ऐड करी ऐसे, फिर उसको बेटा वॉश किया डिस्टिल वाटर से, फिर 100x पे माइक्रोस्कोप में देखा, तब पता लगा, इसमें से ऐसा जैसे क्वेश्चन आते नहीं है पर कोई भी टॉपिक इंपोर्टेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो जो बैक्टीरिया 2 तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिली, 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिली, जो स्ट्रक्चर थी 2 टाइप की, कौन कौन सी थी, एक तो थे पर्पल कलर के बैक्टीरिया और एक थे पिंक और रेड कलर के बैक्टीरिया, 2 कलर के बैक्टीरिया देखने को मिले, ठीक है। और उन बैक्टीरिया को नाम दिया गया, जो पर्पल कलर के थे ग्राम पॉजिटिव और इनको नाम दिया गया ग्राम नेगेटिव। कैसे, जिन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को ले लिया था, मतलब जिन्होंने पर्पल वॉयलेट स्टेन को ले लिया था इसलिए वो पॉजिटिव, जिन्होंने नहीं लिया, जिन्होंने अब्सॉर्ब नहीं किया, वो थे ग्राम नेगेटिव। अब इसमें सेल वॉल कंपोजिशन का क्या रोल है बेटा, सेल वॉल कंपोजिशन का ये रोल है, ये बात ये कहना चाहते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो थिक है, रिजिड है, इसी वजह से उसने क्रिस्टल वॉयलेट कलर को होल्ड करके रखा। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो लूजली पैक्ड है,
उनका जो शीट है वो लूजली पैक्ड है, जिसने ग्राम इसको क्रिस्टल वॉलेट को क्या नहीं किया, होल्ड नहीं किया उसने, क्योंकि सबसे लास्ट में हमने क्या यूज किया है, सेफ्रेनाइन यूज किया है। इस वजह से जो बैक्टीरिया थे वो किस कलर के आए, किस कलर के आए, पिंक कलर की। तो इससे पता लगा कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब देखो एनसीईआरटी देख लेते हैं, ये बात भी हो गई, इसमें से वैसे क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन आप तैयार करेंगे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है तो वी हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी वर्ड, वी हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी वर्ड। देखो यहाँ लिखा है ना, ये क्या लिखा है, देखो दोबारा से लाइन देख लो, बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स on the basis of difference in the cell envelope and the manner which they respond to staining procedure। कौन से स्टेनिंग, ग्राम्स स्टेनिंग प्रोसीजर हमने सीख लिया सारा बेटा, आप नोट कर लेना बाहर से। that take up the gram stain ग्राम पॉजिटिव, जो ग्राम स्टेन को नहीं लेते डू नॉट कॉल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्या कहते हैं उनको, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। डन। नाउ ग्लाइकोकैलिक्स, ये भी कॉम्पोजिशन और थिकनेस में डिफर होता है, ठीक। इट कुड बी लो शीट, अगर लो शीट होगा तो इसे स्लाइम लेयर बोलेंगे, और अगर ये टफ शीट होगा तो क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, कैप्सूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कैप्सूल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल डिटरमाइन करते हैं शेप ऑफ द सेल और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और बैक्टीरिया को चिपकने से और बस्टिंग से प्रिवेंट करके रखती है। कौन, सेल वॉल। नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है साहब, सेलेक्टिवली परमेबल है, आउटर वर्ड से इंटरेक्ट करती है, इसकी स्ट्रक्चर यूकैरियोट के सिमिलर होती है। मैं इसको अगली रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है। स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गई आपकी मेसोसोम, ये किससे बनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से बनी है। इन्वेजिनेशन मींस अंदर की तरफ इसमें फोल्ड होकर स्पेशल स्ट्रक्चर बनाई है, उन्हें क्या कहा है, इन्वेजिनेशन, ठीक। एक है ये जो, हाँ एक और चीज रह गई बेटा यहाँ पे मीसोसोम में, हाँ मीसोसोम तीन स्ट्रक्चर के हो सकते हैं, ये ट्यूबुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, ट्यूब की तरह भी हो सकते हैं बेटा, ये लेमिला लेयर की तरह भी हो सकते हैं बेटा, है ना, और वेसिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं। वेसिकल मतलब गोल, इस तरह के स्ट्रक्चर, लेमिली मतलब लेयर वाली स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो मीसोसोम को अगर पहचानना है, एक ही स्ट्रक्चर नहीं है जो मैंने ड्रॉ करी है, ये तीन फॉर्म में भी हो सकते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेमिलरी फॉर्म में भी हो सकते हैं, वेसिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नाउ डन, यस लास्ट वेयर, ये डन हो गया बेटा, है ना। दीज एक्सटेंशन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, इनमें ट्यूब्यूल्स भी होते हैं, लेमिलाई भी होते हैं। इनका फंक्शन देखो बेटा, दे हेल्प इन सेल वॉल, दे हेल्प इन सेल वॉल formation, DNA replication, distribution of daughter cell, that was I have written binary fission। वो क्या था बेटा, binary fission था। They help in respiration, secretion process, increase surface area of the plasma membrane, ठीक है, and enzymatic content। इन्होंने कहा कि कुछ प्रोकैरियोटिक सेल जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं फोटोसिंथेटिक, उनमें अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होती है जिनको कहते हैं क्रोमेटोफोर, जिनमें क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं, जिनमें क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, ठीक, जो कि सनलाइट को एब्सॉर्ब करते हैं और जिससे फोटोसिंथेसिस होती है। आगे चले, अब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई हैं कुछ, है ना। देखो बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया, एक बार उसको देखते हैं, कहाँ है वो, ये रहा, ठीक है। इसमें से अब हमें तीन स्ट्रक्चर्स हैं, एक तो फ्लैजिला है, दूसरा है फिम्ब्राई और तीसरा है फिलाई, ठीक। इनका काम क्या है बेटा, है ना। देखो बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं दी है इनकी, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, है ना। सबसे पहले आप करते हैं फ्लैजिला, क्या करते हैं बेटा, फ्लैजिला। फ्लैजिला आप लोगों ने सुना है पहले से, कई बार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्पर्म में फ्लैजिला होता है, मोटिलिटी प्रोवाइड कराता है ना। तो ये क्या हो गया आपके फ्लैजिला। फ्लैजिला मोटिलिटी प्रोवाइड कराता है, मोटिलिटी मतलब एक सेल को दूसरी सेल से जगह मूव करता है।
ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर बना है। किससे बना है? फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर बना है। बेटा इसके 3 पार्ट होते हैं। देखो ये मान लो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये होगी सेल वॉल, है ना, यहाँ बना दो ग्लाइकोकेलेक्स। ठीक है, तो ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में जो पार्ट धसा हुआ है उस पार्ट को कहते हैं बेसल बॉडी। क्या कहते हैं? बेसल बॉडी। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? बेसल बॉडी, याद रखना, किसका? फ्लैजेला का। दूसरा जो हुक की तरह मुड़ गया उस पार्ट को कहा इन्होंने हुक। सेकंड पार्ट क्या होगा? हुक। और तीसरा पार्ट जो लॉन्गर पार्ट होगा, टेल, उसे कहेंगे फ्लैजेला। क्या कहेंगे बेटा? फ्लैजेला, टेल लाइक स्ट्रक्चर। ये मूवमेंट प्रोवाइड कराएगा, सेल को क्या कराएगा बेटा? मूवमेंट प्रोवाइड कराएगा। इसमें यूकैरियोट की तरह कोई भी नो ध्यान देना, नो 9+2 अरेंजमेंट होता है, नो 9+2 अरेंजमेंट। इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन भी नहीं पाई जाती, नो ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है जी, ये था तुम्हारा फ्लैजेला। ये क्या था स्ट्रक्चर? फ्लैजेला। नेक्स्ट पिलाई एंड फिम्बरी। ठीक है, नोट करके लिख लो बड़ा बड़ा कि पिलाई एंड फिम्बरी डू नॉट टेक पार्ट इन मोटिलिटी। टेक पार्ट इन मोटिलिटी। इनका मोटिलिटी में कोई भी रोल नहीं है। इनका बेटा मोटिलिटी में कोई भी रोल नहीं है। किसका? पिलाई का और फिम्बरी का। ये क्या करती है? अटैचमेंट करती है। ये क्या करती हैं? अटैचमेंट करती हैं। अब इनकी पिलाई और इनके बारे में कर लेते हैं। इनको छोटा कर दो, इसी पेज पे काम कर ले क्या? चलो यहीं कर लेते हैं बेटा। ठीक है, नोट कर लेना बस आप सारा साथ के साथ में। ठीक है, हाँ जी, एक तरफ लिख लो पिलाई और एक तरफ लिख लो आप फिम्बराई। क्या लिखोगे? फिम्बराई। फिम्बराई याद है? इस तरह की स्ट्रक्चर थी, हेयर लाइन। ठीक है, पिलाई जो है ये रिप्रोडक्शन में मदद करती है। पिलाई कैसी होती है बेटा? लॉन्ग होती है। ये बेटा ट्यूबुलर होती है। कैसी होती है? लॉन्ग होती है, ट्यूबुलर होती है। कौन? पिलाई। ठीक, ये पिलिन प्रोटीन की बनी होती है। इसमें पिलिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? पिलिन प्रोटीन पाई जाती है। ये कॉन्जुगेशन में, ये रिप्रोडक्शन में मदद करती है ना, कॉन्जुगेशन, है ना, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में मदद करती है जो रिप्रोडक्शन होता है। ये ब्रिस्टल लाइक होती है, ऐसे ब्रिस्टल लाइक, इसको लिखते हैं ब्रिस्टल लाइक होती है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? एडिशन करना। किसके साथ में? या तो एडहेशन मतलब चिपकती है, किसके साथ में? होस्ट के साथ में चिपकने का काम करती है, या सबस्ट्रेटम के साथ चिपकने का काम करती है। ठीक है, तो आपका बेटा बैक्टीरियल सेल की जो 3 स्ट्रक्चर थी, फ्लैजेला भी हो गया प्रोकैरियोटिक सेल का, पिलाई भी हो गया और आपका फिम्बराई भी हो गया। नोट कर लेंगे। ठीक है, एक भी चीज हम छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ गई बात? चलो अब एनसीईआरटी देख लेते हैं, मार्क करते जाते हैं। देखो बेटा, यस दिस इज द लास्ट, है ना। इसके बाद राइबोसोम्स और पढ़ेंगे, फिर हम यूकैरियोटिक सेल अलग से पढ़ेंगे। बैक्टीरियल सेल में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। अगर मोटाइल है तो उनके पास एक थिन क्या होगा? फिलामेंटस एक्सटेंशन होगा, सेल वॉल से निकला होगा। कहां से निकलता है ये? सेल वॉल से। फ्लैजेला कहां से अराइज हो रहा है? फ्लैजेला अराइज फ्रॉम, मार्क करो, फ्लैजेला अराइज फ्रॉम सेल वॉल, अराइज फ्रॉम सेल वॉल। ठीक है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैक्टीरिया शो रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। बैक्टीरियल फ्लैजेलम के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। ठीक है, मैंने क्या लिखा हुआ है एक बार चेक करेंगे। फिलामेंट, फ्लैजेला की स्ट्रक्चर चेक करेंगे एक बारी। हाँ जी, structure of flagella, yes, this part is not beta corrected, this is filament, this is what beta? Filament. थर्ड पार्ट क्या होगा? फिलामेंट। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या होगा? फिलामेंट। मुझे ध्यान आ गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, छोटी
छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें चलती रहती हैं। चलिए, yes, now filament is the longest part and extend from cell surface to the outside. Next, beside flagella, pili and fimbriae are also surface structure of bacteria but do not play in the role motility. pili elongated tubular structure होती है, स्पेशल प्रोटीन की बनी होती है, पिलिन प्रोटीन के, फिम्ब्राई ब्रिस्टल लाइक होते हैं, स्प्राउट की तरह निकल रहे होते हैं। किसकी तरह निकल रहे होते हैं? स्प्राउट की तरह निकल रहे होते हैं सेल से, ठीक है। दे आर नोन टू हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स एंड स्ट्रीम एंड होस्ट टिश्यू, मतलब ये बैक्टीरिया को रॉक पे भी अटैच कर सकते हैं, है ना। बैक्टीरिया आपने सुने, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो अबव 100 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव कर जाते हैं, जिनको थर्मो रेगुलेटर थर्मस एक्वेटिकस नाम है। क्या कहते हैं? थर्मस एक्वेटिकस, जो हॉट वाटर स्प्रिंग है वहां पर वो पाए जाते हैं, ठीक है। गर्म पानी में भी 100 पर कुछ ही बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक होता है थर्मस प्रोटिकस और एक होता है थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है। दो मैंने आपको एग्जांपल बताया। थर्मस एक्वेटिकस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे टैग पॉलीमरेज एंजाइम आइसोलेट करते हैं, जिसको हम पीसीआर में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला टॉपिक, अगला क्या रह गया स्ट्रक्चर? राइबोसोम्स। क्या रह गए बेटा? राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेनस। राइबोसोम्स कैसे होते हैं बेटा? नॉन मेम्ब्रेनस। कैसे होते हैं ये? नॉन मेम्ब्रेनस। कैसे होते हैं ये? नॉन मेम्ब्रेनस। इनको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इनको? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। क्योंकि राइबोसोम है, राइबोसोम में 70S टाइप के पाए जाते हैं। कैसे? 70S टाइप की दो यूनिट से मिलकर बनी है, स्मॉल यूनिट एंड लार्जर यूनिट। ये 30S और ये 50S, 30S एंड 50S। तो बच्चे कह रहे होंगे मैम 30 और 50 तो 80 होता है, 30 और 50 तो कितना होता है? 80 कैलकुलेशन आ गई। लेकिन बेटा यहाँ पे ये अटैचमेंट करते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम आयन की वजह से आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक। तो 70S के टाइप के पाए जाते हैं। मैं अगले लेक्चर में ये सारी चीजें और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। एक और बात, जब ये थ्रेड पे इस तरह से बहुत सारे राइबोसोम इकट्ठे होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? पॉलीसोम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पीवाईक्यू है, ये लास्ट ईयर पेपर में आया था। इसे क्या कहते हैं? पॉलीसोम। क्या कहते हैं बेटा इसको? पॉलीसोम्स। क्या कहते हैं बेटा इसको? पॉलीसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, पॉलीसोम्स होते हैं, और ये आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बने हैं। क्या किससे मिलकर बने? आरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, और प्रोटीन से मिलकर बने, इसलिए इनको इसलिए राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। इसलिए राइबोसोम्स को क्या क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। अच्छा, राइबोसोम की फॉर्मेशन कौन करता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, सर्च करके बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है ये, ठीक है। 70S टाइप के पाए जाते हैं। जब ये थ्रेड में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पॉलीसोम्स। क्या कहते हैं? पॉलीसोम्स। एक और चीज बेटा जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, आपने कभी राइबोसोम का साइज पढ़ा है? राइबोसोम का साइज दे रखा है एनसीईआरटी में, भी मैं मार्क करवाऊंगी, ठीक है। राइबोसोम का साइज दे रखा है, इट इज 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर, 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन लेंथ, इतनी दे रखी है राइबोसोम की लेंथ आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जब आपको 360 में से 360 स्कोर करना है तो आपको इस लेवल से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें पीवाईक्यू भी कवर है, इसमें एनसीईआरटी भी कवर है। जैसा कि मैं हर रिकॉर्डिंग लेक्चर में अपने में बोलती हूँ, आप मेरे नोट्स के साथ 360 से 360 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए एक बार देख लेते हैं, और कुछ रहता है तो बस हम अब खत्म करेंगे। यस, हाँ जी। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम एसोसिएटेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इनकी साइज 50 टू 20 नैनोमीटर होता है। दो सब यूनिट होती हैं, 50 टू 30 है, ठीक है। 70 जब साथ में जुड़ते हैं तो 70S हो जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। जब एक धागे पे अटैच्ड होते हैं तो इनको पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम कहते हैं, ठीक है। ये पॉलीसोम ट्रांसलेट करते हैं एमआरएनए को प्रोटीन में,
ये 12th क्लास में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सब डिटेल में पढ़ाएंगे। एक और लास्ट टॉपिक हो रहा है, नॉट लास्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन बॉडी, दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है बेटा? इंक्लूजन बॉडी स्टोरेज के लिए होती है। इंक्लूजन बॉडी किसके लिए होती है? स्टोरेज के लिए। जैसे गोल सर्कुलर फॉर्म होती है ग्लाइकोजन स्टोर करने के लिए, किसके लिए? ग्लाइकोजन स्टोरेज करने के लिए। फॉस्फेट इंक्लूजन बॉडी होती है, क्या होती है? फॉस्फेट इंक्लूजन बॉडी होती है, ठीक है, फॉस्फेट इंक्लूजन बॉडी भी होती है, ठीक है। कई टाइप की होती है। एक और होती है साइनोफाइसियन, एक और होती है इंक्लूजन बॉडी जिसका नाम क्या है? साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, है ना बेटा? क्या कहते हैं उनको? साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। ये साइनोफाइसियन स्टार्च को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? साइनोफाइसियन स्टार्च को स्टोर करता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक है। कैसे पहले गैस वैक्यूल भी होता था, गैस वैक्यूल अभी भी होता है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैंने आपको गैस वैक्यूल का काम क्या होता है वो भी स्टोर ऑर्गन की तरह काम करता है, ठीक है। वो बायोन्सी प्रोवाइड कराता है। लिख देती हूँ यहाँ पे भी, चलो। गैस वैक्यूल का काम क्या होता है? गैस वैक्यूल क्या करता है? बुयांसी प्रोवाइड कराता है सेल को, बुयांसी, है ना, फ्लोट करने की एबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है बेटा। इसके साथ साथ बस लास्ट लाइन और कवर करते हैं और अब आज के लिए इतना काफी है, ठीक। रिजर्व फूड मटेरियल सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। रिजर्व मटेरियल स्टोर होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, साइटोप्लाज्म में। उनको क्या कहा जाता है? इंक्लूजन बॉडी। हमने स्ट्रक्चर में भी ड्रॉ करी थी, ठीक। These are not bounded by any membrane structure, lie free in cytoplasm. Phosphate granule, साइनोफेशियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। एनसीईआरटी में गैस वैक्यूल लिखा हुआ है बेटा। गैस वैक्यूल किसमें पाया जाता है? ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। एक बारी ये स्ट्रक्चर और देख लो, ठीक। इस तरह की बैक्टीरियल सेल दिखाई देती है ना बेटा? देखो यहाँ पे ये इतना लंबा फ्लैजेला हो गया, ये हुक वाला पार्ट हो गया, ये हो गया तुम्हारा फिलामेंट पार्ट हो गया। इस वाले स्ट्रक्चर में फिम्ब्राई भी दिख रही है जो स्प्राउट की तरह निकल रही है, ठीक है। अच्छा, ये कैप्सूल हो गया, ये सेल वॉल हो गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, राइबोसोम आपको दिख रहे हैं, ये मेसोसोम, और ये क्या है? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, और ये हो गया आपका न्यूक्लियोइड। ये 70S टाइप का होता है। ये किसका होता है? 70S टाइप का होता है। क्या बात यहाँ तक बच्चों को समझ में आ गई है? ठीक है, चलो चलते चलते एक काम और कर लेते हैं, हम डिफरेंस देख लेते हैं प्रोके, क्योंकि अगली क्लास में मैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पूछूंगी आपसे, और हम जो है इनको करेंगे भी, यूकैरियोटिक सेल की स्टडी करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं। यस नाउ, ठीक है बेटा, देखो प्रोकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन क्या है? सेल दैट, सॉरी यूकैरियोटिक पहले लिखा हुआ है, कंटेन अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। ये एनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेली। एग्जांपल क्या होती है यूकैरियोटिक सेल के? एनिमल, प्लांट, फंजाई, प्रोटिस्टा, ये एग्जांपल्स है। बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं बेटा। यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया भी हम ऐड कर लेंगे, है ना, नोट कर लो, आप सेव कर लेना इसको। न्यूक्लियस प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड हेयर, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है। यूकैरियोट में साइज लार्ज होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर, यहाँ पर 5 माइक्रोमीटर तक जाता है, ठीक है। हाईली रेगुलेटेड 0.1 to 5 माइक्रोमीटर, 0.1 to 5 माइक्रोमीटर तक जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन सेलेक्टिव ओरिजिन्स पे होता है। रेप्लिकेट पूरे, ये रेप्लिकेशन में पूरे अपने जीनोम को कॉपी कर लेता है, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिज्म यूजुअली मल्टीसेलुलर होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर भी होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोटिस्टा। क्या कहते हैं? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है,
ठीक, क्रोमोसोम इसमें मोर देन 1 हो सकता है यूकैरियोट में, और प्रोकैरियोट में सिंगल होता है, और इनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। राइबोसोम लार्ज होते हैं, इसमें दोनों टाइप के पाए जाते हैं, 70s एज वेल एज 80s यूकैरियोट में, और प्रोकैरियोट में 70s के स्मॉल। इनमें ग्रोथ स्लो होती है, इनमें बहुत फास्ट होती है। ऑर्गेनली प्रेजेंट यहाँ पे एब्सेंट। ठीक, और यूकैरियोटिक हैव दिस एबिलिटी, क्या हेरिडिटी इंफॉर्मेशन स्टोर करने की एबिलिटी होती है यूकैरियोट में, लेकिन इनमें कम होती है। All eukaryotes have this ability, all prokaryotes also have this ability. Cell wall present है किसमें, प्लांट में और फंजाई में, प्लांट में और फंजाई में। एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स में एक्सेप्ट पीपीएलओ, एक्सेप्ट पीपीएलओ। प्लाज्मा प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में दोनों प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है। इसी के साथ साथ आज का रिकॉर्डिंग बस यहीं तक। ठीक है बेटा, अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और कोई परेशानी होगी तो आप मुझे बता देंगे। ठीक है, थैंक यू, बने रहिए सांकला क्लासेस के साथ, मिथिलेश मैम के साथ।